भारत जल्द ही चांद पर उतरने वाला है। टू बी मोर प्रिसाइज, भारत का चंद्रयान 3 उतरेगा चांद के साउथ पोल पर। लेकिन चांद के साउथ पोल पर उतरना बड़ी बड़ी सुपर पावर्स के लिए भी किसी नाइटमेयर से कम नहीं है। वहाँ पर कंडीशंस पूरी तरह से हॉस्टाइल हैं, वहाँ कम्युनिकेशन सही से नहीं हो पाता। लेकिन फिर भी मून मिशंस के लिए साउथ पोल सबसे पसंदीदा जगहों में से एक है। आखिर ऐसा क्यों है कि यूएसए, रशिया, चाइना और इवन इंडिया भी चांद के साउथ पोल पर ही उतरना चाहता है, नॉर्थ पोल पर नहीं? आखिर नॉर्थ पोल की बजाय साउथ पोल मून मिशंस के लिए सबसे पसंदीदा जगह क्यों है? आइए जानते हैं। स्पेस एक्सपर्ट्स की अगर बात करें तो उनके इस विषय पर मिले जुले विचार हैं। कुछ कहते हैं कि साउथ पोल पर ज्यादा वाटर आइस मौजूद है, जो कि एक वैल्यूएबल रिसोर्स है। वहीं कुछ लोग ये मानते हैं कि जरूरी नहीं है कि जो साउथ पोल है वो चांद के नॉर्थ पोल से बेहतर हो। सोलर एनर्जी, मटेरियल रिसोर्सेज और ईज ऑफ लैंडिंग के मामले में चांद का नॉर्थ पोल कहीं ज्यादा बेहतर मालूम पड़ता है। लेकिन चाहे कुछ भी हो, स्पेस एक्सप्लोरेशन के इतिहास में साउथ पोल एक अलग ही महत्व रखता है। और साउथ पोल के इतना पॉपुलर होने के पीछे कई हिस्टोरिकल रीजंस भी हैं। सन 1990 के दशक में ज्यादातर जो मून मिशंस थे वो साउथ पोल पर ही फोकस थे। उन मिशन से हम साउथ पोल को काफी ज्यादा एक्सप्लोर कर चुके थे, जिस वजह से किसी अनजान या फिर यूं कहें कि नॉर्थ पोल की तरफ जाकर लैंड करना हमारे लिए बिल्कुल ही नया एक्सपीरियंस रहता, जिससे फेलियर के चांसेस और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाते। और इसी वजह से जानी पहचानी जगह पर मिशंस उतारना एक बेटर ऑप्शन था। और इसी वजह से साउथ पोल हमारे फ्यूचर मिशंस के लिए खास बन गया। स्पेस एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि चांद के दोनों पोल्स काफी हद तक सिमिलर हैं। दोनों ही जगहों पर पहाड़, पठार, दर्रे और बड़े बड़े क्रेटर्स, कुछ पुराने और कुछ नए और अनेकों तरह के जियोलॉजिकल फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। इन दोनों में ही फर्क करना बहुत मुश्किल है। हाँ, इन दोनों पोल्स में फर्क है, लेकिन वो इतना नहीं है कि हम किसी एक पोल को बेहतर लैंडिंग साइट का दर्जा दे दें और दूसरे को बिल्कुल ही किनारे कर दें। पोल्स पर कुछ ऐसी जगह होती हैं जहां सूरज की रोशनी हमेशा रहती है और उन इलाकों को पीक्स ऑफ इटर्नल लाइट कहा जाता है। ऑब्वियसली ये हम सब जानते हैं कि वो लाइट इटर्नल नहीं होती, बल्कि सूर्य से आ रही होती है। इस कॉन्टेक्स्ट में ये नाम थोड़ा मिसलीडिंग जरूर लगता है। खैर, कोई बात नहीं। तो चांद पर ऐसी टॉप 20 जगहों में से 7 जगहें नॉर्थ पोल के पास मौजूद हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि नॉर्थ पोल पर सनलाइट साउथ पोल के मुकाबले काफी ज्यादा देर तक रहती है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि नॉर्थ पोल ही बेहतर है। अगर आप टाइम पीरियड को ना देखकर सोलर एनर्जी को देखें तो यहाँ पर साउथ पोल बाजी मार जाता है। यानी कि साउथ पोल पर हमें एक हेल्दी अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी मिल जाती है, जो हमारे मिशंस को चलाए रखने में क्रिटिकल रोल प्ले करती है। और ये भी एक वजह है कि साउथ पोल को ज्यादा प्रेफर किया जाता है मून मिशंस के लिए। इसके अलावा साउथ पोल की लोकेशन अपने आप में बेहद खास है। चांद का साउथ पोल लोकेटेड है साउथ पोल एटकिन बेसिन में, जो कि एक बहुत बड़ा क्रेटर है। और इसकी वजह से ये जगह और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बन जाती है। पॉसिबल है कि यहाँ पर चांद की डीप क्रस्ट या फिर अपर मेंटल से मटेरियल मिल जाए, जिससे हम चांद को और बेहतर से समझ पाएंगे। लेकिन इन सब के अलावा इन क्रेटर्स में वाटर आइस मिलने की संभावना काफी ज्यादा है। फ्यूचर मिशंस के लिए मून बेस बनाने के लिए हमें चांद पर पानी चाहिए होगा। मून पर कॉलोनीज को सस्टेन करने के लिए और रॉकेट फ्यूल के लिए भी पानी एक अहम चीज होगी। इसलिए चांद पर पानी सबसे वैल्यूएबल रिसोर्स होगा। और अगर चांद पर पानी के भंडार मिल जाते हैं तो इससे बेहतर कुछ और हो ही नहीं सकता। और साउथ पोल के क्रेटर्स में वाटर आइस मिलने की संभावना सबसे ज्यादा है। इवन हमारे द्वारा भेजे गए चंद्रयान 1 ने चांद के साउथ पोल पर ही पानी खोजा था, जिसके बाद में नासा के एलआरओ यानी ल्यूनर रिकॉनेसेंस ऑर्बिटर ने ये कंफर्म भी किया था। यानी चांद के साउथ पोल पर पानी के भंडार मौजूद हैं। हालांकि इस बात में कोई दो राय नहीं है कि नॉर्थ पोल पर भी क्रेटर्स हैं और उन क्रेटर्स में भी पानी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर साउथ पोल जरा आगे निकल जाता है। अगर साउथ पोल और नॉर्थ पोल में पानी का रेशो देखें तो वो 1.25:1 है। यानी साउथ पोल पर पानी ज्यादा मात्रा में है, तो बेहतरी इसी में है कि हम साउथ पोल को ही एक्सप्लोर करें। और ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि साउथ पोल को मून मिशंस के लिए ज्यादा तवज्जो दी जाती है। पर एक बात है कि हम इंसान हर जगह पर भी अपना दिमाग नहीं लगाते। कुछ ऐसी परंपराएं होती हैं जिन्हें हम बिना किसी सवाल के
अपनाते चले जाते हैं। और एक्सपर्ट्स ने ये पॉइंट आउट किया है कि साउथ पोल पर उतरना एक हिस्टोरिकल मिसकंसेप्शन भी है। और कुछ लोग ये मानते हैं कि साउथ पोल पर कुछ ऐसी माउंटेन्स हैं जहां पर हमेशा सूरज की रोशनी पड़ती रहती है। और इसी मिसकंसेप्शन की वजह से मून का साउथ पोल प्लेस ऑफ इटर्नल लाइट की तरह पेश किया गया। और शायद ये एक बड़ी वजह थी कि साउथ पोल के लिए ज्यादा मिशंस प्लान किए गए। ये बात है साल 1970 से 1980 की। एमेच्योर एस्ट्रोनॉमर का एक ग्रुप जिसे जॉन वेस्टफॉल लीड कर रहे थे और उनका काम था चांद के साउथ पोल के आसपास के इलाकों को मैप करना। 1960 के दशक में जब अपोलो प्रोग्राम्स जोरों शोरों पर था, तब चांद का ये इलाका इतना ज्यादा मैप नहीं किया गया था और इसे ल्यूना इकोगनिटा के नाम से जाना जाता था। वेस्टफॉल ने जो भी काम किया उसकी वजह से साउथ पोल के बारे में जो अंडरस्टैंडिंग और जो नॉलेज थी वो कहीं और ज्यादा बढ़ गई। और उसी जगह को और ज्यादा जानने की क्यूरियोसिटी ने फर्दर वहां पर मिशंस प्लान करवा दिए। साउथ पोल के इतना पॉपुलर होने के पीछे एक और वजह जीनी शूमेकर को ही ले लीजिए। ये बात है सन 1994 की। जीनी शूमेकर और उनकी टीम जर्नल साइंस में एक पेपर पब्लिश करते हैं जिसका नाम होता है द साउथ पोल रीजन ऑफ मून एज सीन बाय क्लीमेंटाइन। दरअसल ये पेपर बताता है कि क्लीमेंटाइन मिशन से पहले मून का साउथ पोल रीजन इतना एक्सप्लोर नहीं किया गया था, लेकिन इसके बाद से हमने वहां से बहुत इंफॉर्मेशन गैदर की। तो यहाँ पर इस पेपर में स्पेशली साउथ पोलर रीजन की बात की गई है। इसके टाइटल में भी पोलर रीजन की जगह स्पेशली साउथ पोलर रीजन लिखा गया है। और ये चीज काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि क्लीमेंटाइन मिशन ने दोनों ही पोल से डेटा इकट्ठा किया था। इसी से पता चला कि साउथ पोल का जो एरिया है वो ज्यादा शैडो में है। ये पेपर डिस्क्राइब करता है कि ये शैडोड रीजन्स ही चांद पर पानी और बर्फ के सोर्स हो सकते हैं और इसलिए भी चांद का साउथ पोल सबसे ज्यादा फेवरेट है। नासा भी जल्द ही चांद पर उतरने वाला है और उनका ये मिशन भी साउथ पोल पर ही होगा क्योंकि अगर मून पर कॉलोनीज बनती हैं तो बाकी रिसोर्सेज भी आसपास ही होने चाहिए और ऐसे में साउथ पोल के क्रेटर्स हमारे बड़े काम आने वाले हैं। ये कोई संयोग नहीं है कि साउथ पोल पर हम इतना ज्यादा फोकस कर रहे हैं, बल्कि साउथ पोल पर जो खजाना है वो किसी को भी सुपर पावर बना सकता है। भारत का चंद्रयान 3 भी चांद के साउथ पोल के लिए ही रवाना हुआ है और इस वीडियो में हमने चंद्रयान को एकदम डिटेल में डिस्कस किया है। तो ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप ये वीडियो जरूर देखें। लिंक आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी दोस्तों, साउथ पोल पर आपके क्या विचार हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन इनेबल जरूर कर लें। दोस्तों, जल्द मिलेंगे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, बी हैप्पी। नमस्कार।